वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज के होमवर्क का मजमून है उर्दू ज़बान दानी। तो जल्दी से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और होमवर्क लिखना शुरू कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहला सवाल है, दिए गए अल्फाज के मानी लिखो। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनके आपको मानी लिखना है। जैसा कि सबसे पहला लफ्ज है करम, और करम के मानी होते हैं मेहरबानी। इस तरह से बाकी के तमाम अल्फाज के मानी आपको लिखना है। अगर आपको अल्फाज के मानी याद ना हो तो आप अपनी दरसी किताब के अज़बाक से इन अल्फाज के मानी तलाश करके लिख सकते हो। अब देखते हैं अगला सवाल। अब यहाँ पर सवाल है, दिए गए अल्फाज की जिद लिखो। यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज की आपको जिद लिखना है। जिद के मानी होते हैं उलट मानी वाले अल्फाज। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहला लफ्ज है रात। रात की जिद है दिन, यानी रात के उलट दिन। इस तरह से आपको बाकी के तमाम अल्फाज की जिद यानी उलट मानी वाले अल्फाज लिखना है। अब देखते हैं अगला सवाल। अब यहाँ पर सवाल है, दिए गए अल्फाज की वाहिद लिखो। यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज की आपको वाहिद लिखना है। वाहिद के मानी होते हैं एक चीज, और जमा के मानी होते हैं एक से ज्यादा चीजें। जैसा कि यहाँ पर अल्फाज में पहला लफ्ज है रोजे। रोजे ये जमा है, इसका वाहिद आएगा रोजा। इस तरह से बाकी के तमाम अल्फाज के वाहिद आपको लिखना है। अब देखते हैं अगला सवाल। अब आखिरी सवाल है, वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखो। वाहिद के मानी होते हैं एक चीज, और जमा के मानी होते हैं एक से ज्यादा चीजें। यहाँ पर खाली चौकोर में आपको जो लफ्ज वाहिद है उनकी जमा लिखना है, और जो लफ्ज जमा है उनकी वाहिद लिखना है। यहाँ पर पहला लफ्ज है नजर। नजर ये वाहिद है, इसकी जमा आएगी नजरें। उसी तरह राहें। राहें ये जमा है, इसकी वाहिद आएगी राह। इस तरह से आपको खाली चौकोर में जो लफ्ज वाहिद है उनकी जमा लिखना है, और जो लफ्ज जमा है उनकी वाहिद लिखना है। अच्छा बच्चों, अब आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।